रिसेप्शनिस्ट की जॉब आपके करियर की शुरुआत के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी या बहुत ज़्यादा अच्छी कड़ी हो सकती है। वैसे सभी लोगों के पाथ अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बीपीओ के लिए भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपके करियर में वो हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर, उसी तरह से कुछ स्किल्स आप लेकर के हर एक जॉब से जाते हो जो आपके फ्यूचर में काम आते हैं। रिसेप्शनिस्ट की जॉब में भी आपको कुछ ऐसे स्किल्स मिलेंगे, काम करते करते वो चीज़ें आप सीख जाओगे जहां पर आप फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी जगहों तक पहुंच सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं जो आपकी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है या फिर आपकी फुल टाइम हो सकती है, भाई कुछ समय तक सर्वाइव करना है, तो ये जॉब्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट के वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई इनको क्या कुछ करना पड़ता है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं ये जॉब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब क्या कुछ मैं सीख कर निकलूंगा यहाँ से, और फिर अपने फ्यूचर में किस तरीके से उसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक एक करके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा कि भाई किसी भी होटल में हम लोग जाते हैं या फिर किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं तो एक रिसेप्शन का एरिया होता है जहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कि भाई किधर जाना है। आप किसी बड़े होटल में गए, आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, वहाँ पर तो आप रिसेप्शन एरिया में पूछते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो आपको ग्रीट करते हैं, वो आपको नमस्ते बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। तो ये पहली स्किल आप सीखते हैं कि भाई जो भी इंसान आपसे मिल रहा हो आप उससे किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का उसके ऊपर डालने वाले हैं, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस को सुनते हैं। आप खुद ही समझिए कि अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट के पास गए हैं और वो आपसे तू तड़ाक से बात कर ले या आपसे उतने इज्जत से बात ना करे, आपको ग्रीट ना करे, तो आपको भी लगेगा कि भाई इस पूरी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, शायद ये होटल बहुत बड़ा नहीं है। हम जब भी अलग अलग प्रकार की जगहों पर जाते हैं तो हम उनका जो फेस होता है, रिसेप्शनिस्ट जो होता है, उससे जज करते हैं कि भाई इसके ये इस कंपनी का, ये इस ऑफिस का या इस होटल का लेवल क्या होगा। सो एज अ रिसेप्शनिस्ट आपको ग्रीट करना आना चाहिए। आपकी फर्स्ट चीज़ होती है कि आप स्माइल करते रहें, जिससे भी आप मिल रहे हैं उनको उस तरीके से ग्रीट किया जाए, उनको उस तरीके से मिला जाए, उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की जाए कि उन्हें पता चले कि भाई आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो और ये कंपनी कितनी बड़ी है। ग्रीट करने के बाद जो अगला काम होता है ये कि सामने वाले की क्वेरी पूछी जाए, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के तौर पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंटेरोगेशन नहीं होने वाला है, नॉर्मली बहुत सारे लोग आएंगे और उनके अलग अलग सवाल हो सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि भाई किचन एरिया किधर है, कोई पूछ सकता है आपसे कि भाई रूम्स वगैरह किधर पर है, कोई पूछ सकता है कि कॉन्फ्रेंस हॉल किस तरफ है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की हेल्प के लिए भी भाई रूम से कोई निकल कर आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि भाई मेरे रूम में ये प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवाओ। तो इन सारे कामों में आपको सामने वाले को डायरेक्ट करना होता है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन देना होता है, उसका निवारण करना होता है, या सामने वाले की क्वेरी सॉल्व करनी होती है। तो ये भी आपके काम में आता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या हुआ कि आपको पूरे बिल्डिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता है, आपको सभी लोगों के बारे में वहाँ पर अच्छे से पता है, या फिर आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर एक्सेल शीट चलानी आपको बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि जब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप नए हैं, आपको सभी के बारे में नहीं पता और किसी का नाम लिया गया है, तो आप वहाँ पर सर्च करके बता पाएंगे कि हाँ फलाने आदमी आपको फला जगह पर मिलेंगे या वो उस जगह पर उस स्थान पर आपको जाना है। पहली चीज हो गई कि आप सीखते हैं किस तरीके से बातें की जाती, कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ जाता है। दूसरा बहुत जरूरी काम होगा फोन कॉल्स लेने का। आपको सभी को पता है कि भाई जब भी आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी होटल में कॉल करते हो तो वहां पर सबसे पहला कॉल जाता है रिसेप्शन के पास। आप उन्हें बताते हो कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद वो रिडायरेक्ट करते हैं कि भाई जिससे भी आपको बात करनी है। तो सिंपल है, एज अ रिसेप्शनिस्ट आपको बहुत सारे कॉल्स लेने पड़ेंगे समय समय पर। बहुत सारे कॉल्स कस्टमर्स की तरफ से आ सकते हैं, बहुत सारे कॉल्स जो है आपके ऑफिस के अंदर से भी आ सकते हैं कि फला इंसान को फला पर भेज दे। तो ये काम भी आपको आना चाहिए। अब ये आना क्यों चाहिए, फोन उठाना सबको आता है आप बोलोगे, लेकिन किस तरीके से वहां पर भी कॉल उठाकर आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हाँ बताइए। आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्योंकि रैंडम किसी ने आपको फोन लगाया है, हो सकता है उन्हें बुकिंग करनी हो लेकिन गलत जगह फोन लग गया हो और आपने उठाया, आपने बोला हाँ बोलो और आपने बुकिंग कर दी, गलत हो सकता है। तो आपको बताना है, समझाना है कि आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, और उसके बाद सामने वाले से क्वेश्चन करना है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं, आपको किससे क्या हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ये भी एक चीज़ आप सीखते हैं, समझते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो आप समझते हैं कि भाई किस तरीके से एक ऑफिशियल काम हो रहा होता है। तो फ़ोन कॉल्स उठाना, फ़ोन कॉल्स लेना और सही जगह पर डायरेक्ट करना, ये भी रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ मैसेज देकर छोड़ दे। भाई किसी ने कॉल किया आपको और उनको किसी से बात नहीं करनी है, या फिर शायद सामने वाला अवेलेबल नहीं है, आपने बोला अवेलेबल नहीं है, तो वो एक आपको मैसेज छोड़ देंगे कि भाई अगर वो आए तो ये कह देना या वो बता देना या फलां चीज़ बोल देना। तो ये भी आपको मैसेज लिख कर कहीं रखना है, टाइप करके रखना है, वो आपके ऊपर है, तो वो आपको करना होता है। आपको मैसेजेस भी आगे फॉरवर्ड करने होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप उसको मैसेज भेज देंगे, बल्कि आपके पास रखेंगे, जब वो पर्सन आपके सामने आएगा तब उन्हें आप देंगे, उन्हें बताएंगे कि ऐसा ऐसा कहा गया था। तो ये भी एक चीज़ आपके काम में आती है।
इसके बाद मेल्स का भी सिस्टम होता है, बहुत सारे बुकिंग्स जो है मेल से आ सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम मेल के थ्रू हो सकते हैं। तो ये भी आपको जो है अच्छे तरीके से सॉर्ट करके रखना है, डिलीवर करना है और एम्प्लॉयज़ के साथ भी इन चीज़ों का जो है बनाकर रखना है। बहुत सारे फीडबैक मेल्स होते हैं भाई, बहुत सारे लोग फीडबैक देकर जाते हैं कंपनी को, बहुत सारे ऐसे मेल्स भी आ सकते हैं जिसमें क्वेरी है, जिसमें क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आपको देखने होते हैं और सही इंसान तक पहुँचाने होते हैं। अगला काम होता है कि आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हैं सभी के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए आपको जो है अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स जो हो रही है उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, उसको बुक करना है कि भाई मीटिंग कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, वेन्यू सेलेक्ट करना है, अगर वो ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन करना है। तो ये काम भी आपको करने होंगे। आप होटल्स की बात नहीं करते, किसी बड़े ऑफिस की बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग मीटिंग्स तय करनी है आपको। तो आपके पास सबके कैलेंडर होने चाहिए, आपको देखना है कि भाई कौन कब फ्री है और उसके हिसाब से आप उनकी मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं। आप सभी के टाइम को मिला करके देख रहे हैं कि भाई हाँ कौन कब फ्री है और उनसे पूछ करके फिर आप एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं जब भी करनी है। अलग अलग प्रकार की अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, कोई नया बंदा आया है, कोई कंज्यूमर कस्टमर आया हुआ है, उसको किसी से कुछ बात करनी है और मे भी आपके ऑफिस में कोई बहुत बड़े पोजीशन पर उनसे बात करनी है, उनके पास समय नहीं होता तो एक मीटिंग वहाँ से शेड्यूल कर पाना, ये सारी चीज़ें भी रिसेप्शनिस्ट को करनी होती है। फिर आप जो भी कस्टमर कंज्यूमर है या जो भी आपके क्लाइंट है उनको आप रेस्ट किस तरीके से कराते हैं, किस तरीके से ग्रीट करते हैं, किस तरीके से उनको वेट करने के लिए वेटिंग एरिया में देते हैं और किस तरीके से उनका जो है आवभगत होता है, वो भी आपको देखना होगा एज अ रिसेप्शनिस्ट। हालांकि आप किसी को असाइन कर सकते हैं काम कि भाई जो भी लोग आसपास काम करें, स्टाफ काम करें, उनको असाइन कीजिए, लेकिन फर्स्ट काम ये आपका होगा, आपकी जवाबदारी होगी कि जो भी आया है उसको परेशानी ना हो, उसका आपने प्रॉपर देखरेख करी है। पूरी बिल्डिंग का तो नहीं, लेकिन रिसेप्शन एरिया जो है वो आपका एरिया होता है, तो इसको साफ तरीके से रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं कि आप खुद झाड़ू पोछा लेकर बैठ जाओ, बल्कि आप जो है स्टाफ से काम करवाइए, साफ़ करवाइए, उस एरिया को हमेशा क्लीन अच्छे से नीट रखिए और हर एक चीज़ मैनेज्ड रखिए। आपको मैनेज करना है, मेंटेन करना है कि वहाँ पर सारी चीज़ें सही जगह पर है। कभी आप ये नहीं हो सकता कि आप के पास कोई आया है कोई क्वेश्चन लेकर के और आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही है या कोई सील नहीं मिल रही है और आप फिर भाग रहे हैं इधर से उधर कि भाई कहाँ है और रिसेप्शन छोड़ करके। तो आप क्योंकि वो एरिया छोड़कर नहीं जा सकते, आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, सही तरीके से सही ढंग से रखी हुई है। साथ में जैसा मैंने कहा बहुत सारी अलग अलग हो सकता है कि भाई बाहर की कंपनियाँ हो जिनकी मीटिंग आपके ऑफिस में हो रही हो या फिर आपके एरिया में हो रही हो, तो उसका भी आपको हिसाब रखना है। रिजर्वेशन वगैरह, बुकिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हो, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट बनते हो तो आप फेस बन जाते हो आपकी कंपनी का, और उसके बाद आपकी जो पहली मीटिंग क्योंकि सबसे हो रही है, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होती कि जो भी पहला एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो, कोई कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, क्लाइंट हो, कोई भी हो या आपके एम्प्लॉयज़ हो, उनको भी तकलीफ ना हो, उनको भी आपने सही तरीके से मेंटेन कर रखा है। सबके जो टाइमिंग्स है उसका आप ध्यान रख रहे हैं और सही इंसान को सही इंसान से हमेशा कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि ये करियर की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ से आप ऑफिस एडमिन की ड्यूटी बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। आगे चल के फ्यूचर में आपको इस चीज़ का बहुत काम होता है, बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं आप, एक्सेल शीट सीख जाते हैं, आप फ़ोन कॉल्स में बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप सेल्स में अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको ग्रीट करना आता है। तो मेनली कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर आपका बहुत बड़ा एक जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है और आगे फ्यूचर में आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।